हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का ये पहली वीडियो है ग्रुप डी का। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 51 है। ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पे एक पंक्ति बनाएंगे। टोटल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हैं जो कि उनका मुंह उत्तर की तरफ है। तो इनको उत्तर की तरफ बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इन सबका मुंह उत्तर की तरफ है, तो यहाँ पे उत्तर की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे। इसके बाद बोल रहा है पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे हम पी को बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हो जाएंगे बाईं ओर, 1 और 2। फिर आगे बोला पी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू बैठा देंगे। इनके बीच 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 और 3। फिर आगे क्वेश्चन में बोला डब्ल्यू और यक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे हम यक्स को लिखेंगे। इनके बीच 1 व्यक्ति हो जाएगा, डब्ल्यू और यक्स के बीच 1 व्यक्ति यहाँ पे हो जाएगा। आगे बोल रहा है आर ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ओ के बाईं ओर आर है जो कि पड़ोस में, देखिए यहाँ पे बाईं ओर बैठा दिया गया है। इसके बाद बोल रहा है वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे वाई नहीं हो सकता है, यहाँ पे वाई नहीं होगा, तब वाई यहाँ पे होगा। आगे बोल रहा है क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे बचेगा क्यू। क्यू के दाईं ओर केवल डब्ल्यू है, यानी क्यू के दाईं ओर केवल एक ही व्यक्ति है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे सीरीज दी गई है। यहाँ से देखिए एक बार 616 से 610 हो गया, यानी कि एक बार कम हो गया, फिर अधिक हो गया, फिर कम हो गया, फिर अधिक हो गया। तो यहाँ से एक एक करके छोड़ के हम बनाएंगे। 616 से 612 करेंगे, यानी कि -4 का यहाँ पे अंतर है। फिर 12 से 8 पे जाएंगे, तब पर भी यहाँ पे -4 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार ऊपर का भी हम देख लेते हैं। 610 से 606 -4 का अंतर है। 606 से फिर -4 का अंतर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 602। 602 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है यू आई का संबंध 12 का संबंध एक निश्चित तरीके से वाई के 2 से है। यहाँ से लिखेंगे यू आई 12 का संबंध वाई के 2 से है। उसी प्रकार ओ एल का संबंध ओ एल 9 का संबंध यस एन 5 से है। यस एन 5 से है। हमसे पूछ रहा है पी क्यू का संबंध पूछ रहा है। पी क्यू 15 पी क्यू 15 का संबंध हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यू यहाँ पे 21 पे होता है और वाई 25 पे होता है। 21 में हम 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, +4। 21 4 25। यहाँ से ये 15 पे होता है, अब ये यस 19 पे होता है। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ से ये भी +4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे पी 16 पे होता है। 16 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, जो कि 20 पे टी होता है। ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ना ही ये वाला होगा सी वाला हो सकता है या तो डी वाला होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आई है, आई 9 पे आता है, के 11 पे आता है। 9 9 2 11, यानी कि यहाँ से +2 बढ़ रहा है। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे यल 12 पे होता है, यन 14 पे होता है, यानी यहाँ भी 2 का +2 बढ़ रहा है। उसी प्रकार हम क्यू को 17 से 2 को बढ़ा 2 में जो जोड़ के लिखेंगे। क्यू 17 है, 17 में 2 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। 19 पे आता है यस। ऑप्शन डी है, टी और यस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है 7 व्यक्ति हैं। सबसे पहले एक पंक्ति बनाएंगे। 7 व्यक्ति को यहाँ पे बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 व्यक्ति को यहाँ पे बैठा देते हैं और सबका मुंह उत्तर की तरफ है। सबका मुंह हम उत्तर की तरफ दिखा देते हैं। उत्तर की तरफ अभिमुख होकर बैठे हैं। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे हम सी को बैठा देंगे। इनके दाईं ओर 2 व्यक्ति हो जाएगा, 1 और 2। सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और बी के बीच, यहाँ पे हम बी को बैठाएंगे तो इनके बीच 2 व्यक्ति आ जाएगा, 1 और 2। डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और के के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। डी, यहाँ पे डी लिख देंगे और यहाँ पे के लिख देंगे। इनके बीच हम 2 व्यक्ति को बैठा देते हैं, बाद में बैठाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं डी और के का, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ है। सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे हाँ सी का जिक्र हुआ है। सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। इनके बीच 3 व्यक्ति आना चाहिए, 1 2 3। सी और डी के बीच 3 व्यक्ति आ गया। फिर यहाँ पे देखिए अब इसको भी बैठा देते हैं, क्योंकि यहाँ में डी मिल गया।
डी और के बीच 2 व्यक्ति हमें बैठाना है, 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा के। डी और के बीच 2 व्यक्ति हो गया, 1 और 2। आगे देखिए, डी और के बीच 2 व्यक्ति बैठे, सी और डी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, हो गया। आगे फिर बोल रहा है जे आई के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है, जे आई के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है। जे आई को यहाँ पे हम बैठा देते हैं, आई के दाई ओर, सॉरी यहाँ पे हम आई को बैठाएं, जे आई के दाई ओर बैठा है, यहाँ पे हम आई को बैठा देंगे, आई के दाई ओर जे आ जाएगा, पड़ोस में बैठा है। यल के दाई ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे हम यल लिख देंगे। यल के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, एक तो ये है, एक 2, एक 3, एक 4, टोटल 4 व्यक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, अजय बिंदु ए से गाड़ी चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए पश्चिम की साइड इधर होती है, ये डायरेक्शन आपको दिखाते हैं, इधर पश्चिम की साइड होती है और इसी डायरेक्शन में यह 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर आगे बोल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ेंगे तो दाएं इसका इधर हो जाता है, यहाँ से 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बायां इसका इधर हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, 7 किलोमीटर गाड़ी इधर चलाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बायां सीधा उसी स्थान पर आ जाएगा, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर आगे बोल रहा है, वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यहाँ से फिर इसका हम दाएं इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा दायां, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बोल रहा है बिंदु पी पर रुकता है, यहाँ पे अब हम पी दिखा देंगे और ये से चलना शुरू ही किया था। पी पर रुकता है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए इधर पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है, तो हमें पूर्व की तरफ जाना चाहिए। पूर्व की तरफ ना ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, बी वाला, ना ही सी वाला, डी वाला ऑप्शन होगा। देखिए या तो पूर्व की तरफ ये वाला होगा या तो सी वाला होगा। बोला न्यूनतम दूरी पूछ रहा हमसे, तो 2a और 7a प्लस 16a सबको जोड़ देंगे तो 7 2 9, 9 में 16 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 किलोमीटर तक इसको पूर्व की तरफ चलना पड़ेगा, 25 किलोमीटर पूर्व। क्वेश्चन 56 है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको यह लिखता है और इसको यह लिखता है, दी गई कोड भाषा में ई का कोड क्या है। ई का कोड हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ई है, इसमें ई नहीं है, तो जो इसमें कॉमन है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे यल है और यहाँ भी यल है, तो कोई ऐसा लेटर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो ये 5 हो नहीं सकता क्योंकि ये यल का ये कोड है। और अगला देखते हैं हम ओ का, ओ यहाँ भी है और ओ यहाँ भी है, इसको कट कर देते हैं। इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें हम देखेंगे तो 9 कॉमन है, तो 9 से हम कट कर देते हैं, 9 नहीं होगा। अगला हम चेक करेंगे वी, ई का हमसे पूछा ही है तो वी का एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वी देखिए कॉमन है और यहाँ भी वी कॉमन है, तो यहाँ पर भी कोई एक लेटर ऐसा होगा जिसमें इन दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन 4 है, तो ये 4 हो नहीं सकता। बचा ई का जो कोड आएगा वो 8 आएगा। ई आया, ई का कोड 8 आएगा, ई का कोड 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यह बोल रहा है दी गई श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। बोल रहा है ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि विषम संख्या होनी चाहिए, उसके पहले एक और विषम होनी चाहिए, उसके बाद भी एक और विषम होनी चाहिए, यानी कि 3 संख्या तीनों विषम होनी चाहिए, 3 संख्या तीनों विषम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे कोई 3 संख्या विषम नहीं है। यहाँ पर भी यहाँ पे 2 है, 2 विषम संख्या लेकिन 3 नहीं है, 3 होना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, एक भी विषम संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, 991, 989, 985, 979, 971। देखिए 991 से 989 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कम होता चला जा रहा है, तो अंतर कुछ ना कुछ यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो देखिए हम कितना का अंतर हो रहा है उसको एक बार चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक
फिर यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है। यहाँ से अंतर को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 11 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा और इसके बाद यहाँ से 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -2 का अंतर है। इसके बाद आगे घटा के देखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि यहाँ पे 4 का अंतर है। और आगे में देखेंगे 9 6 15, यहाँ पे -6 का अंतर है, यहाँ पर तब तो 8 का अंतर हो जाएगा और यहाँ आगे 10 का अंतर हो जाएगा। यानी कि इसमें से हम 971 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको 961 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है नोट संख्या उनके घटक उन अंकों में तोड़े बिना संख्या को पूर्ण संख्या पर की जानी चाहिए। 13 की संख्या जैसे 1 3 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती है। देखिए इसका साफ साफ क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो जिस प्रकार यह क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का संबंध इस टाइप से हमें मिलना चाहिए। तो देखिए एक बार हम देखिए इसका संबंध कैसे कैसे दिया उसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 14 का गुणा हम अगर 3 में कर देंगे तो हमको 42 प्राप्त हो जाएगा। 14 गुणे 3 करेंगे तो हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। अगर उसी प्रकार हम 12 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो हमको 60 प्राप्त हो जाएगा। 12 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमको 60 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम चेक करते हैं कि पहले का गुणा थर्ड वाले में करते हैं, क्या हमें बीच वाला प्राप्त होता है? 16 दूनी 32, ये वाला नहीं प्राप्त हो रहा, 42 जबकि दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करेंगे, 13 का गुणा 3 में करेंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे देखिए 61 से 85 हो गया, 85 से 109 हो गया, 109 से 133 हो गया, 157 हो गया। देखिए कहीं ना कहीं ये जो श्रेणी है हमारी बढ़ती चली जा रही है। 61 से 85 हो गया, ज़्यादा होता जा रहा है। तो देखेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है, 61 से 85 कितना ज़्यादा हो रहा है। यानी कि हम इसमें से 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ से 8 को 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 24 या प्लस 24 अधिक हो रहा है। 61 में 24 जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। इसके बाद हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि इस सीरीज में 24 जुड़ रहा है तो इसमें भी हम 24 को जोड़ देंगे। 157 में अगर हम प्लस 24 जोड़ देते हैं तो 7 4 11, केवल इकाई अंक इसका 1 है, यानी कि 181 आएगा, 181 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है। मधुर अपनी कक्षा में ऊपरी से 58 स्थान पर आता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है मधुर नाम का, ऊपर से इसको काउंट करते हैं तो ये 58 नंबर पे आता है। फिर बोल रहा है और इसी व्यक्ति को अगर हम नीचे से काउंट करते हैं तो ये 6वें स्थान पे आता है। यहाँ पे 6 लिख देंगे। व्यक्ति हमारा एक है लेकिन एक ही स्थान को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। फिर बोल रहा क्वेश्चन में इसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। टोटल 64 विद्यार्थी, लेकिन एक ही व्यक्ति को यहाँ पे 2 बार काउंट किया गया है तो एक हम उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 64 में से एक में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 63। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बोला ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या तथा ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। ऐसी ये भी क्वेश्चन बोल रहा है विषम संख्या होनी चाहिए, उसके ठीक पहले एक विषम संख्या, इसके ठीक बाद भी एक विषम संख्या आनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। मतलब 3 संख्या होनी चाहिए, तीनों विषम होनी चाहिए। यहाँ से एक बार चेक करेंगे, यहाँ से 2 8 2 3 2 7 9 3, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक एक विषम संख्या हमको मिल गई, एक जोड़ा यहाँ से मिल गया। फिर यहाँ से 9 3 5 देखेंगे, 9 3 5 देखेंगे, यहाँ पे दूसरी विषम संख्या हमको यहाँ प्राप्त हो गई। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और इसके बाद चेक करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 3 5 5 3 5 5 3, मतलब टोटल 3 विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब है जो संख्याएं 2 से ना कटे वही संख्या विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या कहलाती है। टोटल 3 विषम संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पे देखिए कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया। कुछ हैट कप हैं, यहाँ पे देखिए हैट बनाएंगे, बोल रहा कुछ हैट कैप हैं। जब कुछ का बोले तो यहाँ पे हम इसका आधा पार्ट यहाँ पे मिला लेते हैं। बोल रहा कुछ हैट कप हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कप। फिर बोला कोई कैप बनियान नहीं है, कोई कैप बनियान नहीं है, यहाँ से एक और निशान बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बनियान। ये बोल रहा कप बनियान नहीं है तो इसमें मैच नहीं करेगा। निष्कर्ष इसका देखेंगे, कुछ हैट बनियान है, कुछ हैट
बनियान है, गलत बात है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ कैप हैट है, कुछ कैप जो है, कुछ कैप हैट है, इसका देखिए कुछ पार्ट इसमें है, इसका कुछ पार्ट इसमें है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक निश्चित कोड भाषा में हाउस शिप हेड को BM में PX, और इतना हमको यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है हेड का कोड, हमसे हेड का कुछ कोड पूछ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी हेड है और इसमें भी हेड दिया है, कहीं ना कहीं इसका जो ये वाला पॉइंट है इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्योंकि इसमें हेड हेड कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी कुछ ऐसा वर्ड होगा जो इसमें से कॉमन होगा। चेक करते हैं इन दोनों में से BM क्या इसमें है, हाँ है, यहाँ पे देखिए BM है, इन दोनों में, यहाँ पे भी देखिए BM है और यहाँ पर भी BM है, यानी कि हेड का जो कोड होगा HED, हेड का कोड जो होगा वह BM होगा। इसमें देखिए और ऐसा कोई भी लेटर नहीं होगा जिन दोनों में कॉमन होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है। बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या आनी चाहिए और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक आना चाहिए। मतलब बोला प्रतीक के पहले एक संख्या आनी चाहिए, प्रतीक के बाद एक और प्रतीक आनी चाहिए, यानी कि संख्या प्रतीक प्रतीक आना चाहिए। यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या है लेकिन दो प्रतीक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे संख्या लेकिन दो प्रतीक नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक संख्या दो प्रतीक हमको मिल गया, एक हो गया। आगे का हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए एक संख्या, यहाँ से यहाँ तक दो प्रतीक मिल गया, यानी कि टोटल दो दो संख्या जिनके पहले एक संख्या दो प्रतीक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, बोला ऐसे कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग है। मतलब संख्या है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, मतलब वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए, और इसके बाद भी एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि वर्ग संख्या वर्ग आना चाहिए, वर्ग संख्या वर्ग आना चाहिए। यहां से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए चार पूर्ण वर्ग है लेकिन पांच पूर्ण वर्ग नहीं आया है, यहाँ पे पांच पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आगे हम चेक करते हैं। क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि एक भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक को हम पूर्ण वर्ग मानेंगे। यहाँ से आगे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन यहाँ पे दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए तीन पूर्ण वर्ग संख्या है और चार भी पूर्ण वर्ग संख्या है, बीच में एक संख्या तो है ही, एक मिल गया, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा हमें प्राप्त हो गया। आगे का हम चेक करते हैं। आगे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7 4, दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो गई। यहाँ से आगे चेक करेंगे 4 3 1, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो गई, यानी कि 3 हमको मिल गया। फिर यहाँ से देखेंगे 1 4 1, टोटल चार संख्याएं ऐसी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, बोल रहा है बिंदु ए से चलना शुरू करता है कोई व्यक्ति और वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ पे हम ये कोई व्यक्ति है, वह पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, इसको हम बाएं यहाँ से मोड़ देंगे, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से देखिए यहाँ तक 17 किलोमीटर ये गाड़ी चलाता है बाएं की तरफ। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यहाँ से यहाँ तक ही आता है, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। सभी कोण 90 डिग्री पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक
हमसे दूरी पूछा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको हम दूसरा कलर दिखा देते हैं, ये यहाँ से दिखा देते हैं। ये वाला दूरी हमसे पूछ रहा है, यानी कि पी से लेके ए तक हमें कितना डिस्टेंस जाना होगा और किस साइड। देखिए हम पी पे इधर हैं, हमें जाना होगा इधर से हमें पूर्व की तरफ, सॉरी उत्तर की तरफ। यहाँ से इधर हमें जाएंगे तो उत्तर की तरफ हमें जाना पड़ेगा। उत्तर की तरफ देखिए केवल यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ए और डी। बी नहीं हो सकता, ना ही सी हो सकता है। अब यहाँ से डिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक 6 है, टोटल 13 है। टोटल 13 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये 6 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 हो जाएगा। टोटल 13 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 4 और 3 7। यहाँ पे ये वाली दूरी आ जाएगी 7। जब ये वाली दूरी 7 आ जाएगी तो ये वाली भी दूरी 7 आ जाएगी। तो 7 किलोमीटर हम उत्तर की तरफ हमें जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, कुछ पिज्जा कप केक हैं। यहाँ पे देखिए पिज्जा बनाएंगे, कुछ पिज्जा कप केक हैं, कुछ पिज्जा कप केक हैं, सभी बन कप केक हैं, सभी बन कप केक हैं। यहाँ पे ये बन वाला आ जाएगा छोटा सा, यानी कि सभी बन कप केक हो जाएंगे। फिर बोला क्वेश्चन में कुछ पिज्जा बन है, कुछ पिज्जा बन है। देखिए पिज्जा वाला पार्ट बन से नहीं मैच कर रहा है, इसलिए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अगला ऑप्शन दिया है, निष्कर्ष दिया है, सभी कप केक बन है, सभी कप केक बन है, गलत बात है। सभी कप केक बन है ये वाली बात गलत, लेकिन सभी बन अगर कप केक दिया होता तो ये वाली बात सही हो जाता है। सभी बन कप केक हो सकते हैं, लेकिन सभी कप केक बन नहीं हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे देखिए ये 8 है, फिर 9 हो गया, HIJKL, अगला लेटर यल आएगा। देखिए यहाँ पे हम 2 लेटर नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए यल यप सब में है, यल यप सब में, यल यप सब में है, तो 2 लेटर को हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ से ई वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ से यल यप को नहीं, 2 लेटर आगे वाला नहीं चेक करेंगे, आगे ई वाला चेक कर लेते हैं। ई से यप, GH, अगला आएगा लेटर तीसरे नंबर वाला आई आएगा, तीसरा लेटर आई आएगा। ती वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ना ही ये वाला होगा, या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला होगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ से 22 से 29 हो गया, 22 से 29 हुआ है, यानी कि 7 अधिक आया है, 7 अधिक हुआ है। यहाँ से 22 से 29 प्लस 7, 29 से 36 हुआ है प्लस 7, 36 से 43 हुआ है, 36 से 43 हो जाएगा, तब पर भी यहाँ पे प्लस 7 ऐड होगा। 43 में 7 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि 50 वाला यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। यहाँ पे 7 व्यक्ति ABCDEFG एक व्यक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, बैठे हैं। यहाँ पे हम 7 व्यक्ति को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बोला सबका मुंह उत्तर की तरफ है, तो यहाँ पे हम सबका मुंह उत्तर की तरफ दिखा देंगे। ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठा है, ए के दाईं ओर 5 व्यक्ति हो जाएगा, इधर ए के दाईं ओर 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5। फिर बोला बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, बी के बाईं ओर 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ। यहाँ पे हम लिखेंगे जी और यहाँ पे ई, इसका निकटतम पड़ोसी एफ आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से हम जी को बैठा देंगे और इनके बीच एफ, और ये यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है वह ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी तो सी को यहाँ पे हम बैठा देंगे, इसके ई के बाईं ओर पहला स्थान दूसरा स्थान पे आ जाएगा। बोला जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो यहाँ से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए का अर्थ भाग है। यहाँ पे ए का अर्थ हम भाग दिखा देंगे, यहाँ पे ए जो है वहाँ पे भाग लिखेंगे। बी का मतलब यहाँ पे दिया गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा बना देंगे।
सी का अर्थ प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। डी का अर्थ माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। देखिए सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, तो 3 से हम 15 काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसके बाद हम गुणा को हल करते हैं। जब गुणा को हल करेंगे तो यहाँ पे 5 गुणा 10 में कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 प्लस 8 माइनस 12 आ जाएगा, 58 हो जाएगा। ये माइनस 12 करेंगे, 58 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 46 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आर आर का संबंध, RR4 का संबंध UQ14 दिया है। II8 का संबंध 10 LH10 दिया है, LH10 दिया। इसी तर्क का पालन करते हुए MO 12 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे R 18 पे होता है, R 18 पे आता है और U 21 पे आता है। तो यहाँ से 18 से 21 हो गया, यानी कि 3 इसमें अधिक हुआ। 18 2 20 1 21, यानी कि प्लस 3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। I यहाँ पे 9 है, 9 3 12 हो गया, L 12 पे आता है। यहाँ से अभी 3 अधिक हुआ तो यहाँ भी 3 अधिक होगा। M का स्थान यहाँ पे 13 होता है, 13 में हम 3 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 पे P आता है, 16 पे क्या आता है? P आता है, जो कि ऑप्शन केवल बी में ही P दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है प्लस का अर्थ माइनस है, जहाँ पे प्लस वहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। यहाँ पे हम माइनस बना देते हैं। फिर माइनस का अर्थ गुणा है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हम गुणा लिख देंगे। यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। फिर गुणा का अर्थ भाग से है, जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे हमें भाग कर देना है। यहाँ पे हमें भाग कर देना है। गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, यहाँ पे भाग का अर्थ में प्लस कर देना है। सबसे पहले हम डिवाइड को हल करते हैं, कि भाग को हल करते हैं, उसके बाद गुणा को हल करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद हम घटाते हैं। 4 चौके 16, 4 एकम 4। फिर यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 7 21 के 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5, 519 प्लस 282 और माइनस 441, माइनस 41 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 9 2 11 आ जाएगा। 9 2 11 के यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 में से अगर 1 को हम माइनस कर देंगे, इकाई अंक लेके अगर हम हल करते हैं तो 1 में से अगर 1 को हम माइनस कर देंगे तो इकाई अंक 0 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है केवल। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसी प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे N 14 पे आता है और R 18 पे आता है, यानी कि 14 से 18 हो गया, प्लस 4, यहाँ से 7 से 12 हो गया, सॉरी 7 से 11 हो गया, 7 4 11, यहाँ भी प्लस 4, यहाँ से L 12 पे आता है, P 16 पे आता है, यहाँ भी प्लस 4 का जुड़ गया। यहाँ पे 15 पे आता है, यहाँ भी 15 और 4 करेंगे तो 19 आ जाएगा। पहला यहाँ पे लेटर ठीक ठाक सही मिल रहा है। दूसरा लेटर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे R 18 पे आता है और L 12 पे आता है, 12 6 18, यानी कि माइनस 6 के यहाँ पे अंतर आ जाएगा। अगला चेक करेंगे, यहाँ पे 11 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 6 का अंतर है। यहाँ पे P 16 पे आता है और J 10 पे आता है, यहाँ भी माइनस 6 का अंतर है। S 19 पे आता है और N 14 पे आता है। 19 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। यही वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, बाकी तीनों ऑप्शन देखिए एक तरीके से समान है, ये वाला भिन्न दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भिन्न वाला हमसे पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 75 देखेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ संबंध दिया हुआ है, बोल रहा है इस संबंध देख के इनका वो अभी का संबंध हमसे पूछ रहा है। तो पहले जो दिया संबंध पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे वो दिया है तो वो का वो लिख देंगे, और यहाँ पे आगे प्लस दिया है तो प्लस का संबंध यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे बहन हो जाएगा प्लस का संबंध। फिर आगे दिया है पी, तो यहाँ पे हम पी लिख देंगे। फिर हैज दिया है, हैज का संबंध यहाँ से निकालेंगे, पिता का है तो यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। आगे पिता हैज के बाद यहाँ पे टी दिया तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। आगे एट द रेट दिया, एट द रेट का संबंध यहाँ पे भाई है। फिर टी के बाद अगला लेटर जी है तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे। फिर आगे माइनस है तो माइनस का यहाँ से हम निशान उठाएंगे, माइनस का संबंध यहाँ पे पत्नी दिया है तो हम यहाँ पत्नी लिख देंगे। फिर आगे दिया है माइनस वी दिया है। क्वेश्चन में हमसे वो और वी का संबंध पूछा है, ओ यहाँ पे है, वी यहाँ पे। वी को आप मान लीजिएगा कि आप हैं,
जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं अपने को मैं मान लेता हूँ वी की जगह, यहाँ पे मैं हूँ और मेरी पत्नी यहाँ पे जी है। जी का भाई मेरा साला हो जाएगा, यानी मेरी पत्नी का भाई मेरा साला हो जाएगा। मेरे साला का पिता यानी मेरी पत्नी का पिता हो जाएगा। मेरे साला का पिता जो होगा मेरी पत्नी का भी तो पिता होगा। यहाँ पे मेरी पत्नी का पिता हो जाएगा पिता। पिता की बहन, पिता की बहन मतलब मेरे पत्नी के पिता की बहन हो जाएगा, मेरी पत्नी के पिता की बहन, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 फिर वही वाला आ गया कि 3 एक तरीके से समान है और एक उसमें से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे 21 से 20 हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 किलोमीटर कम हो रहा है, 9 से 8 हो गया है। और यहाँ पे जेड से जेड ही रह गया, जो कि ऑप्शन गलत है। यहाँ से यन से 1 कम हो गया, यम आ गया। इन तीनों में 1-1 लीटर कम हो रहा है, लेकिन जेड वाले में 1 लीटर कम होता तो यहाँ पे ए आ जाता, लेकिन यहाँ पे जेड ही रह गया, इसलिए ये ऑप्शन भिन्न है, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फॉलो नहीं कर रहा था। अगला देखेंगे 77 क्वेश्चन। बोला प्लस का अर्थ यहाँ पे माइनस है, प्लस जहाँ होगा वहाँ माइनस कर देंगे। फिर बोला माइनस का अर्थ गुणा से, माइनस जहाँ होगा वहाँ हम गुणा कर देंगे। गुणा का अर्थ भाग से है, गुणा का अर्थ जहाँ गुणा होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे। और भाग का अर्थ प्लस से है, भाग जहाँ होगा वहाँ पे हमें प्लस करना होगा। निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम भाग को हल करते हैं, उसके बाद हम गुणा हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमें भाग हल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए भाग कौन सा है, यहाँ पे ये वाला भाग वाला ऑप्शन है, तो इसको पहले हम भाग देते हैं। 8 64 हो जाएगा, 8 कम 8 यानी कि 81 आ जाएगा। उसके बाद हमें गुणा वाला करना है, तो यहाँ पे हम इकाई अंक लेते हैं। 6 चौके 24 आ जाएगा, इकाई अंक 4 आ जाएगा, इकाई अंक 4 आ जाएगा। 6 चौके 24 का इकाई अंक 4 आ जाएगा। और प्लस इसका इकाई अंक हम ले लेते हैं, इसका इकाई अंक 1 दिया है। इसके बाद माइनस करेंगे, इसका इकाई अंक हम ले लेते हैं, इसका इकाई अंक 1 दिया है, यहाँ पे इसका इकाई अंक 1 ले लेते हैं। आगे हम जोड़ देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इकाई अंक 4 आएगा। इकाई अंक 4 आएगा तो ऑप्शन बी वाला है, जो जिसका इकाई अंक 4 है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। यहाँ पे देखिए R18 पे आता है, Q17 पे आता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक एक अंक कम होता चला जा रहा है। तो 15 के एक अंक पहले आ जाएगा 14, 14 पे आएगा तो 14 पे आता है यन। देखिए ना तो ऑप्शन ए वाला होगा, ना ही ऑप्शन डी वाला होगा। अगला लेटर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जे 10 पे आता है, फिर आई 9 पे आता है, यानी एक एक लेटर कम होता चला जा रहा है। जी 7 पे आता है, 7 से एक लेटर पहला वाला लेटर जो आता है वो 6, यानी कि 6 पे आता है एफ। यन एफ आएगा लास्ट, यन एफ आएगा, यन एफ केवल सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो ये बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर आती है। ऊपर से राधा कोई लड़की है, इसको हम काउंट कर रहे हैं तो ऊपर से 21वें स्थान पर आती है। फिर नीचे से भी उसी का स्थान 7वां है। जब हम नीचे से काउंट किए तो इसका स्थान 7वां आया। व्यक्ति वही है, व्यक्ति यानी कि लड़की वही है। फिर बोल रहा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, 7 1 8 हो जाएगा। और ये 2 पहले दिया है, 28 आ जाएगा। इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27। आप पूछेंगे कि 1 क्यों माइनस किया। यहाँ पे देखिए व्यक्ति 1 हमारा था, इसको हम 2 बार यहाँ पे काउंट कर लिए, इसलिए इसको 1 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, वही क्वेश्चन आ गया फिर कि इसमें से जिस प्रकार यह संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार ऑप्शन में इन सबका संबंध इसी टाइप से मैच करना चाहिए। देखिए मैच करते हैं, कैसे होगा। यहाँ पे URIC, यहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं वही लेटर को आगे पीछे घुमा कर दिया हुआ है। CRUI, फिर देखिए उसी में से लेटर को घुमा फिरा कर दिया है। RIC RIUC, कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन में लेटर को आगे पीछे कर रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, यू को पहले पकड़ते हैं तो पहला वाला लेटर यहाँ पे तीसरे नंबर पे चला गया, पहला वाला लेटर तीसरे नंबर पे चला गया। यहाँ भी देखिए पहला वाला लेटर तीसरे नंबर पे चला गया। यहाँ से हम चेक करते हैं कि पहला लेटर कोई तीसरे नंबर पे गया है, यहाँ पे पहला वाला लेटर तीसरे नंबर पे नहीं गया, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। पहला वाला लेटर तीसरे नंबर पे जाना चाहिए, यहाँ भी नहीं गया, तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से चेक करेंगे पहला लेटर तीसरे नंबर पे गया, या ये वाला ऑप्शन हो सकता है, पहला लेटर तीसरे नंबर पे चला गया, ये वाला भी हो सकता है। देखिए आगे चेक करते हैं। फिर हम यहाँ पे आर को उठाते हैं। जब यहाँ से हम आर को उठाएंगे, आर को देखेंगे तो आर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरा नंबर था दूसरे नंबर पे रह गया, फिर तीसरे पे पहले नंबर पे आ गया, तीसरे स्थान पे पहले नंबर पे आ गया। देखिए यहाँ पे इसका पहला लेटर हम उठाएंगे, सॉरी यहाँ से दूसरा लेटर हम उठाएंगे तो दूसरे लेटर पे यही आना चाहिए। यहाँ पे दूसरा लेटर दूसरे स्थान पे,
जो कि सही है। फिर दूसरा वाला लेटर यहाँ पे पहले स्थान पे आना चाहिए, दूसरा वाला लेटर पहले स्थान पे आना चाहिए, जो कि ये गलत है। यहाँ भी ये आना चाहिए था पहले स्थान पे, यहाँ पे अगर ये आ जाता तो ये सही हो जाता, जबकि यहाँ पे दूसरे स्थान पे दिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा।